हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। आप डिवाइन मैस्कुलाइन का डीएनए एक्टिवेशन शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप सभी को इस एटेड पोर्टल में बहुत सारे मैजिकल चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी और अलाइनमेंट शुरू हो चुका है। जिस तरह से आप जब नई ऊर्जा में प्रवेश करते हो और चीज़ें बदलती हैं तो तभी वो अलाइनमेंट की ओर ले जाती हैं, सत्यता की ओर ले जाती हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने लगती हैं, मेडिकल्स होने लगते हैं और इस सब के बीच डिवाइन मैस्कुलाइन की जो फेमिनाइन साइड थी वो उभर के आई है और वो अपने अंदर रियलाइजेशन में जा रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है। उनका जो इमोशनल साइड है अब बहुत ही तेज़ी से बाहर आ रहा है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन को ये चीज़ें तो पहले से ही पता चल गई थी, पर वो ट्रिगर होके बार बार वो अपनी मैस्कुलिनिटी से निकल नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं मैस्कुलाइन हूँ और मेरी पावर है, मेरे अंदर की चीज़ों को कोई नहीं जान सकता, किसी को ये चीज़ें नहीं पता लगनी चाहिए। पर आप कहते हैं ना कि जब रूट की एनर्जी हमारे एक्टिव होती है तो चीज़ें निकलती हैं। मतलब आपकी जड़ में जो चीज़ें हैं, जो ब्लॉकेज हैं, जो भी आपकी जड़ कैसी है, वह मजबूत है कि नहीं है, वह किस तरह की परिस्थितियों में फंसी है, वह किस परिवेश में पली है, आप कहाँ उत्पन्न हुए हो, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अभी के टाइम पे डीएनए एक्टिवेशन भी हो रहा है, डिवाइन मैस्कुलाइन के रूट चक्र की भी क्लिंजिंग चल रही है और वो अब पूरी तरह से इमोशनल जोन में जा रहे हैं और अब एक्सप्रेस करने की पावर उनको आ रही है। भले वो चीज़ों को पहले वो अपने अंदर की चीज़ों को, भावनाओं को छुपा लेते थे, पर अब वो व्यक्त करना सीख रहे हैं, वह चीज़ों को व्यक्त करना जान रहे हैं। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन अपना प्यार छुपा रहे थे, आपसे चीज़ों को मतलब आपके सामने नहीं ला रहे थे, वो अब एक्सप्रेसिव होंगे। धीरे धीरे उनकी जो फेमिनाइन साइड है वो काफ़ी निखर के आ रही है और ये सब हुआ है इस एटेड पोर्टल की वजह से। ये पोर्टल जो एक तरह से आप 8 नंबर को शनिदेव का नंबर माना जाता है, इन्फिनिटी का नंबर माना जाता है और शनिदेव को आपने मतलब सभी को पता होगा, शनिदेव से सब डरते हैं, पर शनिदेव कर्म के दाता है, न्याय के दाता है। वह जैसा जो कर्म करता है वैसा ही उसके साथ फल देते हैं, वही एक न्यायाधीश शनिदेव। तो ये जो मतलब शनिदेव को 8 नंबर का मेन क्यों बनाया गया मुखिया, क्योंकि वह न्याय करते हैं, वह इन्फिनाइट करते हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हैं। जैसे कि किसी के पास ज़्यादा खुशी है, किसी ने गलत किया, किसी कुछ भी है, वह चीज़ों को बैलेंस में लाते हैं। तो ये जो एटेड पोर्टल है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला, आपके जीवन में बैलेंस आने वाला है, डिवाइन ब्लेसिंग आने वाली। अगर पहले आपने बहुत सारी चीज़ें झेली है, बहुत दुख झेला है, बहुत पेन सहा है अपने और सफ़र किया है अपने जीवन में, जिस चीज़ के लिए आप तड़पे हो, जिस चीज़ के लिए आपने तपस्या करी है, वो आपके जीवन में आने वाला है और ये पोर्टल इस बात का गवाह है। अगर आपको इस टाइम पे सभी फेमिनाइन को बोल रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, अपने आप को ध्यान, मेडिटेशन, साधना में लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये टाइम है मैस्कुलाइन की पूरी तरह से अवेयरनेस में आने की, अवेकनिंग में होने की। तो जब कोई आपसे, मान लीजिए किसी को आपसे प्यार है, उसकी सोल आपके लिए तड़प रही है, उसकी सोल आपसे मिलना चाहती है, वो कनेक्ट करना चाहती है, वो अपने पीस को चाह रही है, वो अपने अंदर की चीज़ों को दबा नहीं पा रही है, तो क्या होगा, उनकी एनर्जी आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, आप सभी को पता है डिवाइन फेमिनाइन की, आपकी इस तपस्या की वजह से, आपके मेडिटेशन साधना की वजह से ही डिवाइन मैस्कुलाइन में ये बदलाव आ रहे हैं। जब आपने अपने अंदर के डीएमडीएफ को बैलेंस किया, जब आपने अपनी सोल मर्जिंग करवाई, जब तभी और जब आप के डीएनए में बदलाव आया, क्योंकि आपने पुरानी चीज़ों को हील किया, पुरानी जो ब्लॉकेज है, पुरानी जो आपके कर्मा हैं, उन चीज़ों को हील किया, तो वही चीज़ें अब डिवाइन मैस्कुलाइन में आ रही हैं। तो आप सभी को
मतलब ये मैं बताना चाहती हूँ कि आप साधना अभी छोड़नी नहीं है, साधना करनी है। हाँ, वो अलग वे में हो सकती है। मान लीजिए कि किसी का मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा है, तो मेडिटेशन में आप अंदर अंदर किसी मंत्रा का जाप करते रहो। अगर वो भी नहीं, मतलब आपको ऐसे नहीं बन रहा है कि ठीक है, मतलब नहीं, अगर अचानक थॉट आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उन चीज़ों से विचलित ना हो। जो आपके अंदर की चीज़ें दबी हुई हैं वह तो बाहर निकल के आएंगी आएंगी। चाहे आज आए तो अच्छी बात है, क्योंकि निकल रही हैं तो आपका नवीनीकरण हो रहा है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डेड जोन दिखने को मिल जाएगा, कुछ मरे हुए जीव जंतु दिख जाएंगे, कुछ मरे हुए न्यूज आ सकती है, डेड के न्यूज आ सकते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ साइकिल रिवील हो रहा है, कुछ साइकिल ख़त्म हो रहा है और वो न्यू साइकिल प्रवेश कर रहा है। तो मतलब साइकिल एंडिंग जब होती है, जब कोई चीज़ ख़त्म होती है, तो फिर नवीनीकरण तो आता ही आता है। तो ये टाइम है नवीनीकरण का, तो इसमें कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। अगर आपके कुछ बचे कुचे कर्मा हैं जो अभी आपने किया है, तो उसको हील करना है। अगर आपसे गलतियां हो जाती हैं, तो किसी से मतलब कुछ ट्रिगर्स मिल जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आप क्या करें कि आप बातों को बोलें। अपने अंदर जो भी चीज़ें इमोशन है उसको एक्सप्रेस करना सीखें। किसी और से नहीं करना, खुद से ही एक्सप्रेस करना है, खुद से ही। अगर आपको रोना आ रहा है तो कोई बात नहीं, इमोशनल हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखें, उसे दबाए नहीं। अगर आपको मैस्कुलाइन की याद आ रही है, तो आप ये ना सोचें कि मैं हायर एनर्जी में हूँ, मुझे कैसे याद आ सकती है, मैं कैसे चेंजिंग एनर्जी में जा सकती हूँ। नहीं, अपने इमोशन को खुद से सप्रेस नहीं करना है, उस इमोशन को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के हिस्से हो, तो आप उनसे विलग नहीं हो, आप उनसे अलग ही नहीं हो सकते हो। आप दोनों एक दूसरे के ही हो। अगर कोई एक दूसरे का है, कोई कुछ तो अपने ही किसी अंग को हम कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे उनको याद नहीं कर सकते। आपका हाथ है, पैर है, आँख है, जो भी चीज़ें आपकी हैं, क्या वह आपसे कभी अलग हुई हैं? तो सप्रेशन मोड में बहुत ज़्यादा डीप इमोशन में नहीं जाना कि आप बहुत ज़्यादा मतलब लो एनर्जी में जाओ, पर वो इमोशन अच्छे हैं जो आपको किसी से जोड़ते हैं। जैसे कि आपको याद आ रहा है, तो आप स्माइल करके याद करो कि मुझे आपकी याद आ रही है, और क्या आप भी मुझे याद करते हो। अगर मुझे याद करते हो तो आप मतलब क्यों मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हो, आप अपना कर्मा हील कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ निरंतर बनी हुई हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर आपसे मुझसे दूर भी हो तो कोई बात नहीं है, वो आपकी सिचुएशन हो सकती है, मैं समझ सकती हूँ आपको। तो एक स्नेह प्यार भरा मतलब अटैचमेंट देना है। और आपको मतलब बहुत ज़्यादा ना तो किसी चीज़ में घुसना है, ना बहुत ज़्यादा निकलना है, मतलब एक बैलेंस एक स्थिति में रहना है। ये टाइम बार बार मैं बता रही हूँ कि ये टाइम है अवेकनिंग का फेज का, डीएनए एक्टिवेशन का। डीएनए एक्टिवेशन का मतलब होता है कि आपकी पुरानी जो चीज़ें हैं वह ख़त्म हो रही हैं। मान लीजिए कि किसी के अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और हार्ट अटैक जैसे लोगों को आता है, तो किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है उनकी, तो उनका खून फ़िल्टर किया जाता है, क्योंकि उनके खून में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और खून रहता नहीं, तो उसको पानी निकाल के फिर से खून चढ़ाया जाता है। तो एक तरह से डीएनए एक्टिवेशन जो डिवाइन सर्जरी होती है, जो डिवाइन आपके पुराने डीएनए हैं। डीएनए हमारी बहुत लोगों से कनेक्ट होती है, हमारा रूट बहुत से लोगों से कनेक्ट होता है। क्योंकि जहाँ हम जन्मे हैं और जिन लोगों के वंश में जन्मे हुए हैं, तो उनका डीएनए तो हमसे कनेक्टेड है ना। तो जो उस बर्थ बाई बर्थ जो उनके कर्मा हैं, जो उनके चीज़ें हैं, जो उनके साथ मतलब चीज़ें हुई हैं, जो उनकी थिंकिंग है, वो सब हमारे साथ आ जाती हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं हम इन कर्माओं को झेलते। ज़रूरी नहीं है सारे कर्मा हमने किए, पर क्या होता है कि जब आपका खून का रिश्ता किसी से हो जाता है, मान लीजिए कि आपकी फादर की किसी से पुरानी दुश्मनी है, और आपकी नहीं है, आपने कुछ नहीं किया उसमें, आप कुछ हिस्सेदारी नहीं हो, आपकी 1% की कोई भागीदारी नहीं है, बट वो जो पर्सन है, वो जो फादर से दुश्मनी हो, वो बेटे से भी दुश्मनी निकालेगा। तो मतलब डीएनए का जो डीप मतलब कनेक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं बर्थ बाई बर्थ चलता आता है। उसे ही हील किया जा रहा है डिवाइन द्वारा, ताकि आपका जो पुराने जो कर्मा है, पास्ट की जो चीज़ें हैं आपके साथ, वह ख़त्म हो जाएं। और यह जो हुआ है आपकी साधना की वजह से हुआ है। तो निरंतर साधना में बने रहें। अगर आपसे मेडिटेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो आप नाम जप करें। नाम जप
करने के लिए ना तो आपको माला पकड़नी है, ना तो आपको मतलब कुछ टाइम के लिए कि कुछ काम छोड़ना है। जो भी आप कर रहे हो वहाँ भी आप मानसिक नाम जाप कर सकते हो। मुँह में तेज़-तेज़ बोलना भी ज़रूरी नहीं होता है। और या तो आप नाम को लिख सकते हो, जैसा जितना फल नाम को जाप करने में है उतना फल लिखने में ही है। और इन चीज़ों को आप करते रहें, निरंतर डिवाइन से कनेक्शन बना रखें, क्योंकि परमात्मा आपके जीवन में बेहतरी लाने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को डीएम के मैसेज और कॉल आ सकते हैं। मैंने पहले भी एक बार अभी कुछ दिन पहले बोला था, तो आ सकते हैं। वो अपनी सिचुएशन को आपसे बता सकते हैं। अगर जिनको डायरेक्ट डीएम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, किसी वजह से कोई सिचुएशन है, तो उनकी सपने में भी वो मैसेज दे सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, वो आपसे क्या कनेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, या कौन सी परिस्थितियाँ उनकी है। तो वो सपने में भी आके आपको कंफर्मेशन दे सकते हैं। तो इस टाइम पे मतलब मैं बोलूँगी कि आपको डीएम से कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। कोड कटिंग जो मैंने बोला था कि कोड कटिंग करिए, तो जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है या निगेटिव, वही कोड कटिंग करें, वरना कोड कटिंग सब मत करें। अभी आपको ज़रूरत है कनेक्ट रहने की, क्योंकि अगर किसी की मतलब हीलिंग हो रही है, तो दोनों सोल की एक तरह से मतलब कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। दोनों सोल नहीं बोलेंगे, सोल तो एक ही है, बस बॉडी दो है। तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़रूरी बनना है, क्योंकि डीएम को हीलिंग की भी ज़रूरत होती है इसमें। और वो हीलिंग जब उनका फुल पार्ट उनके पास नहीं रहेगा, तो वो हील नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अपने अंदर से मतलब जो भी उनके लिए अंदर से क्रोध हो, जो भी चीज़ें किया हुआ है, वो चीज़ें अगर याद भी आ रही हैं, इस टाइम पे याद भी आएंगी। पास्ट की चीज़ें याद आती हैं जब हमारी मतलब जड़ की खोदाई हो रही है, तो जिस जड़ से क्या क्या मतलब जो मिट्टी लगी होती है, जो चीज़ें लगी होती है, तो वो तो याद आएंगी। तो बहुत सारे लोगों को पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनके साथ, जो डीएम ने किया है, वो भी आ सकता है। पर आप अपने आप को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। वो समझ लीजिए कि वो एक मेमोरी है। आपका कल जो था वो आपकी मेमोरी बन चुकी है, वो आपका सच नहीं है। जो आपका आज है वो आपका सच है। वो तो आपने बड़े ही बहादुरी के साथ उस समय का, उस मुश्किल टाइम का मतलब आपने सामना किया और खुद इस जोन से बाहर निकल आए हो। तो बस इतना कहना चाहती हूँ। और बहुत सारे लोगों के मतलब ऐसा लेफ़्ट साइड्स में और इस समय पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बैक में और आपके कंधे पे। और मैंने पहले भी बोला कि रूट में कुछ फ़ील हो सकता है। आपके सैक्रल चक्रा में भी कुछ आपको प्रेशर फ़ील हो सकता है, कहीं मतलब हल्का-फुल्का पेन हो सकता है। कुछ लोगों के पेट मतलब लूज़ मोशन भी हो सकता है, क्योंकि रूट और सैक्रल की एनर्जी एक तरह से जुड़ी हुई होती है। ये दोनों कहीं न कहीं मतलब इंटरनल कनेक्टेड होते हैं। तो वैसे तो सभी चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर ये ज़्यादा कनेक्टेड है। तो आप सभी को इस पे थोड़ा-सा मतलब पेशेंस में रहना है, ईश्वर पे आस्था रखनी है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। जिस ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, वही आपको आगे भी बेहतरी के लिए, या जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, वो आपके एक जीवन का बेस्ट पार्ट लाने के लिए घटित हो रहा है। तो हमेशा होप बनाए रखें। और क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी के लिए बुरा सोच सकता है, मैं मानती हूँ इस बात को, पर ईश्वर नहीं सोच सकते। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करिए। मानती हूँ कि कुछ आपको नेगेटिव अटैक भी इस टाइम पे हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो नेगेटिविटी हमें घेरने के लिए हमेशा तैयार होती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि हमारी ग्रोथ हो, वह नहीं चाहती कि हम ऊपर उठें। तो आप उस नेगेटिव अटैक से खुद को हमेशा बचाएं, प्रोटेक्ट करें और लॉक करें। और ईश्वर कोई मतलब स्ट्रॉन्ग मंत्र, चाहे काली सहस्त्र नाम हुआ, या चाहे आप मतलब बजरंग बाण की स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि परम मतलब सभी परमात्मा जो कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन उनका होगा, तो हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। और जैसा मैंने कहा है कि 8-8 पोर्टल का मतलब जो टाइम नज़दीक आ रहा है, तो बहुत सारे साइन सिम्टम आपको मिलेंगे। तो अपने ड्रीम पर ध्यान दें। अगर आपको सपने भूल जाते हैं, तो जैसे ही आप उठे कुछ कुछ पॉइंट अपने फ़ोन में ही नोट कर लें अपने, या तो आप मतलब उसको किसी डायरी में लिख लें। नहीं टाइम है आपको, कोई बात नहीं, आप उस सपने को जितना आपको याद है रिवीजन करें और उसे कहीं लिख लें, ताकि उस सपने से जो मैसेज आपको मिल रहा है, आपको समझ में आए कि इस सपने से क्या मैसेज मिल रहा है। यही सब कुछ मैसेज मुझे देने थे। तो बस यही चाहती हूँ कि आप अपने अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बनाए रखें,
और ये टाइम है न्यू बिगिनिंग का, ये टाइम है आपकी रीबर्थ का। बहुत कुछ जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपका अलाइनमेंट हो रहा है ईश्वर से। तो जब हम ईश्वर से अलाइन होते हैं, जब हम हायर सेल्फ से अपनी कनेक्ट हो जाते हैं, तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। मेडिकल ही मेडिकल आपकी लाइफ में होता है, फिर चीज़ों को आपको गिरने का कोई वही नहीं है। तो सरेंडर जोन मैंने हमेशा परमात्मा को सरेंडर करें कि जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में वह आपकी इच्छा से ही हो रहा है। जो भी पास्ट में हुआ वह आपकी ही इच्छा नहीं थी, जो भी आगे होगा वह आपकी इच्छा से होगा। कोई भी चीज़ें मैं करता नहीं हूँ, मैं तो बस एक नाटक का पात्र हूँ जो मैं अपना रोल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और आप बस देख लो, अगर आप इस सरेंडर भाव में रहे ईश्वर से कि हे परमात्मा, मेरे में तो इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ, मैं अपने जीवन में कुछ भी एक तिनका भी नहीं हटा सकती आपकी मर्ज़ी के बिना। तो हे परमेश्वर, मैं आपको समर्पित करती हूँ। मुझे जो भी मेरे द्वारा कार्य हो रहा है, जो भी मेरी वाणी द्वारा बोला जा रहा है, जो भी मेरी माइंड द्वारा सोचा जा रहा है, उन सबको सही दिशा दिखाए, सही स्थिति में आने दे, क्योंकि हमारे में इतना बल नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर सके। मैं आपको पूरी तरह से समर्पित करती हूँ, ऐसे जोन में रहें। थैंक यू ऑल। और आप सभी को अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और 88 ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें सभी। जहाँ भी अगर आप कमेंट करते हो, पोर्टल की एनर्जी रिसीव करना चाहते हो, तो 88 सभी लिखें, प्लीज़ लिखें, क्योंकि जब आप किसी एनर्जी से कनेक्ट होने होगा तो उस एनर्जी में जाना तो पड़ेगा, वरना वो एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों को 88 दिख भी रहा होगा बहुत जगहों पे, और 7178 दिख रहा होगा, 222 दिख सकता है, और 1111 दिख सकता है, 1212 दिख सकता है। तो ये जो टाइम है ये आपकी हायर सेल्फ से कनेक्शन का टाइम है। अपने आप को बिल्कुल गिरने ना दें, बहुत ही होपफुल स्थिति में रखें। और सभी को प्यार और आभार। थैंक यू, आई लव यू।